So ये बोलते हैं कि those who earn it themselves, जैसे कि poets जब खुद की poem लिखते हैं, so they are very proud of it, they are very happy of it because their own creation. Fathers are very about their son. तो जो लोग पैसे को ज़्यादा seriously लेते हैं, it is because it is their own creation. They have worked hard for it and earned it, so they value it more. So so इसके लिए उनके साथ बात करना is not very easy because they don't really talk anything much about other than wealth. But you are not very fond of money, but still you have earned it, but still you are not very fond. वैसा सिफारिश को कहते हैं. You are right. उन्होंने कहा, I assuredly am. Said I, but tell me further this. What do you regard as the greatest benefit you have enjoyed from the possession of property? तो सिफारिश बोलते, yes, you are right. But answer this question कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होना, पैसे होने से सबसे ज़्यादा बड़ा क्या बेनिफिट है जो तुमने इंजॉय करा है? Something, he said, कुछ तो बताओ, which I might not easily bring many to believe if I told them. कि कुछ ऐसा बताओ कि जो ज़्यादातर लोग बिलीव ना कर पाए. Let me tell you, Socrates, he said, that when a man begins to realize that he is going to die, he is filled with apprehensions and concern about matters that before did not occur to him. तो वो कहते हैं कि जब इंसान मरने वाला होता है उसे ऐसी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ऐसी चीज़ें याद आने लगती हैं जिसके बारे में उसने पहले नहीं सोचा होता है. द टेल्स दैट आर टोल्ड ऑफ द वर्ल्ड बिलो एंड हाउ द मेन हु हैव डन रॉन्ग हियर मस्ट पे द पेनल्टी देयर दो ही मे हैव लाफ्ड देम डाउन हिदरटू. तो ऐसे मैटर्स की जैसे कि कि जैसे बताया जाता है कि हेवन है, हेल है, तो ऐसे मैटर्स के बारे में कि अब उसने जो बुरे काम किया उसका फल उसे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे मैटर्स के बारे में इंसान जो है वो ज़्यादा सोचने लगता है. देन बिगेन टू टॉर्चर हिज सोल विद द डाउट दैट देयर मे बी सम ट्रूथ इन देम. तो ये चीज़ें फिर उसके सोल को टॉर्चर करें थे कि व्हाट इफ समथिंग इज ट्रू एंड मैंने अपने पूरा जीवन जो है वो सिर्फ बुरे काम करने में वेस्ट कर दिया, और आई हैव नॉट डन इनफ एंड आई वोंट गो टू हेवन, व्हाट अबाउट दोस? And apart from that, the man himself, either from the weakness of old age or possibly as being nearer to the things beyond, has a somewhat clearer view of them. तो या तो ओल्ड एज में रहने के कारण या फिर अब क्योंकि वो उन चीज़ों के करीब आते जा रहा है, तो मतलब इस वजह से उन ओल्ड एज में ऐसे लोगों का ज़्यादा क्लियर व्यू रहता है. Be that as it may, he is filled with doubt, surmises and alarms and begins to reckon up and consider whether he has ever wronged anyone. तो फिर वो है ना अलार्म होके सिचुएशन, मतलब वो अलार्म होके कि उसने क्या बुरा किया, उसको क्या मिलेगा, वो फिर सोचने लगता है कि क्या कोई ऐसा है जिसके साथ उसने बुरा किया है. नाउ ही टू whom the ledger of his life shows an account of many evil deeds start up, even from his dreams like children again and again in a fright, and his days are haunted by anticipations of worse to come. तो लेजर मतलब जैसे किसी चीज़ का एक अकाउंट होता है प्रॉपर, उस तरीके से उसके सारे बुरे कर्म अच्छे कर्म जो है वो उसे याद आने लगते हैं. बट ऑन whom who is conscious of no wrong, लेकिन जो लोग इस चीज़ को लेकर श्योर होते हैं कि उन्होंने अपना पूरा लाइफ अच्छे से करा, उन्होंने कोई भी चीज़ गलत नहीं करी है, दैट उसने अच्छा काम किया है, एवर अटेंड्स एंड गुड बाय टू बी नर्स ऑफ हिज ओल्ड एज, पिंजार टू सेज. For a beautiful saying it is, Socrates, of the poet, that when a man lives out his days in justice and piety, sweet companion with him to cheer his heart and nurse his old age companies, कि जिस इंसान ने जस्टिस में, पाइटी में अपने अच्छे काम करके अपना जीवन बिताया होता है, ओल्ड एज में उसके साथ अपने आप एक अच्छा स्वीट कंपेनियन होता है जो उसको हमेशा चीयर करता है, मतलब उसकी ओल्ड एज में ये सब चीज़ें उसको मदद करती है. These things are a sweet companion of old age, मतलब जिसने अपना लाइफ अच्छा जिया होता है उसको ओल्ड एज में प्रॉब्लम नहीं आती, उसकी ओल्ड एज ज़्यादा बेटर होती है. Hope who chiefly rules the changeful mind of mortals. That is a fine saying and an admirable. It is for this then that I affirm that the possession of wealth is of most value. Not it may be to every man but to the good man. तो जो अच्छा इंसान है उसके लिए वैल्यू की वेल्थ ज़्यादा है क्योंकि उसने अपने पूरी लाइफ जो है वो जस्टिस से और अच्छी तरीके से बिताई. दैट इज़ वाई वेल्थ इज असिस्टिंग दैट पर्सन इन हिज ओल्ड एज. Not to cheat any man ever, even unintentionally, or play him false. Not remaining in debt to God for some sacrifice or to a man for money. So to depart in fear to that other world. To this result, the possession of property contributes not a little. तो किसी चीज़ के डर में नहीं रहना, ऐसे डर में नहीं रहना कि क्या हम हेल में जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा, मौत के बाद हमें कैसी लाइफ मिलेगी. ये चीज़ जो है ये प्रॉपर्टी की पोजेशन से वजह से नहीं हुआ है. ये इसलिए नहीं हुआ है कि वेल्थ में आपको वेल्थ है आपके पास, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी लाइफ जो है वो जस्टिस के साथ जी है. इट हैज़ ऑल्सो मेनी अदर यूजेस बट सेटिंग वन थिंग अगेंस्ट अनदर आई वुड ले इट डाउन, Socrates, that for a man of sense this is the chief service of wealth.
एन एडमिरेबल सेंटिमेंट सिफालिस। तो फॉर अ मैन, फॉर एन रीजनेबल, अ वाइज मैन, दिस इज द सर्विस ऑफ वेल्थ। ये वेल्थ का काम है कि जिसने अपनी लाइफ को पूरे जस्टिस में निकाली है, कभी गलत काम नहीं किया है, पीटी से पाइटी से निकाली है, उसके लिए वेल्थ ये काम करता है कि wealth brings its satisfaction. तो Socrates कहता है कि what a nice sentiment it is. But speaking of this very thing, justice, are we to affirm thus without qualification that it is truth telling and paying back what one has received from anyone, or may these very actions sometimes be just and sometimes unjust? I mean, for example, as everyone I presume would admit, if one took over weapons from a friend who was in his right mind, and then the lender should go mad and demand them back, that we ought not to return them in that case, and that he who did so return them would not be acting justly, nor yet would he who choose to speak nothing but the truth. तो अब सोक्रेटिस पूछते हैं कि बट एक दिस वेरी थिंग, जो जस्टिस की तुम बात करो कि जिसने अपना जीवन जस्टिस के साथ निकाला है, उसके लिए ओल्ड एज विल बी स्वीट कंपेनियन एंड दिस एंड दैट, आर वी टू अफर्म दस विदाउट क्वालिफिकेशन दैट इट इज ट्रूथ टेलिंग एंड पेइंग बैक व्हाट वन हैज रिसीव्ड फ्रॉम एनीवन? तो मतलब जस्टिस का मतलब क्या होता है कि हमेशा सच बोलना और वही चीज़ जो हमें मिली है, जिसने जो हमें चीज़ दी उसको वो चीज़ लौटा देना, क्या वो जस्टिस है? यहाँ पर अब वो एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो यहाँ पर एक सिचुएशन है कि कोई है जिसने किसी से कोई वेपन लिया था, ठीक है। अब जिस इंसान से वो वेपन, जैसे कि सपोज ए नाम के व्यक्ति से बी ने वेपन लिया, अब ए जो है वो पागल हो जाता है, उसके साथ उसके दिमागी हालत ठीक नहीं होती और ए बोल रहा है कि तुम मुझे मेरा वेपन वापस करो। तो क्या यहाँ पे बी को उसका वेपन उसे वापस दे देना चाहिए, वो जस्टिस होगा, या फिर उसको नहीं देना क्योंकि उसे पता है कि ए की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो जस्टिस होगा, ठीक है। नॉर येट वुड ही हु चूज टू स्पीक नथिंग बट द ट्रूथ, कि क्या वो यहाँ पे सच बोले दैट मैं नहीं दूंगा, इस वजह से नहीं दूंगा बिकॉज यू हैव गॉन मैड और दिस और दैट, टू वन हु वाज इन दैट स्टेट, उसे क्या सच बोलना चाहिए, उसको झूठ बोलना चाहिए? यू आर राइट रिप्लाई, देन दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, to tell the truth and return what one has received. Nay, but it is, Socrates, said Polemarchus, breaking in. तो सिफालिस बोलते कि हाँ, फिर तुमने सही करा है कि सच बोलना और जिसने जो चीज़ दी उसको रिटर्न करना वो जस्टिस नहीं है, लेकिन पॉलीमार्कस कहता है कि नहीं नहीं, वो ही जस्टिस है। If indeed we are to put any faith in Simonides, very well, said Cephalus. Indeed, I make over the whole argument to you, for it is time for me to attend the sacrifices. तो सिफालिस कहते हैं, सिफालिस का मानना है कि सिर्फ सच बोलना और जिसने हमें जो दिया उसे वो चीज़ लौटा देना इज नॉट जस्टिस, बट अकॉर्डिंग टू पॉलीमार्कस, जो सिफालिस के बेटे थे, ये ही जस्टिस है ना। सिफालिस कहते हैं कि लेट मी पुट एन आर्ग्यूमेंट बिफोर यू, मतलब कि यू नो मैं तुम्हें समझाता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। वेल सेड आई, is not Polemarchus the heir of everything that is yours? Certainly, said he with a laugh, and at the same time went out the sacred rites. ठीक है, तो सिफालिस कहते हैं कि आई फॉर इट इज़ टाइम कि मुझे जाके सैक्रिफाइसेस अटेंड करना है, मतलब ही हैव टू डू हिज जॉब, सो आई हैव टू गो। एंड सोक्रेटिस कहता है कि पॉलीमार्कस ही है तो है द हेयर ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव, सारी चीज़ें पॉलीमार्कस को ही मिलना है। तो Cephalus कहते हैं yes, and he went away to do his duties and perform his sacrifices. Tell me then, you the inheritor of the argument, what is it that you affirm that Simonides say and rightly says about justice? तो अब Cephalus एग्जिट हो चुके हैं सीन से, अब सोक्रेटिस जो है वो टर्न होते हैं पॉलीमार्कस की तरफ और उन्हें कहते हैं कि अच्छा बताओ, तुमने कहा कि यही जस्टिस है, तुमने कहा कि सिमोनिड्स ने कहा जस्टिस ये, तो सिमोनिड्स ने ऐसा क्या कहा जो तुम भी बिलीव करते हो कि वही जस्टिस है? That it is just, he replied, to render to each his due. तो क्या तुम ये चीज़ बिलीव करते हो कि जिसने जो दिया है उसकी वो चीज़ वापस उसी तरीके से करना, हर किसी का ड्यू पूरा करना, यही जस्टिस है? In saying this, I think he speaks well. I must admit, said I, that it is not easy to disbelieve Simonides. तो सोक्रेटिस कहते हैं हाँ, जब अगर वो ये कह रहे हैं तो वो बिल्कुल इंटायरली गलत नहीं है, वो बहुत कुछ सही भी है, मतलब वो भी कह रहे हैं। For he is a wise and inspired man, कि Simonides जो है वो बहुत ही wise and inspired man है, और अगर वो ये कह रहे हैं तो ये इंटायरली रॉन्ग नहीं है। But just what he may mean by this, you Polemarchus doubtless know, but I do not. Obviously, he does not mean what we were just speaking of, this return of a deposit to anywhere whatsoever, even if he has it back when not in his right mind, and yet what the man deposited. तो सोक्रेटिस कहते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो सही है, पर क्या इसका मतलब मुझे नहीं पता, तो तुम्हें तो 100% पता है कि इसका मतलब कि जिसने जो हमें दिया है वो हम उसे सूद समेत वापस लौटाते हैं, भले ही वो उसके सही दिमाग में हो या ना हो।
भले ही वो दिमागी हालत से ठीक हो ना हो, यू नो। तो मतलब साइमोनाइड्स का ये मतलब तो नहीं होगा कि चाहे कोई इंसान पागल ही हो जाए, बट अगर उसके वेपन आपने लिए थे तो आप उसको हथियार भी दे दो। Yes, but rendered to him it ought not to be any manner of means when he demands if it not being his right mind. True, said he. It is then something other than this that Simonides must, as it seems, mean by saying that it is just to render back what is due. तो पॉलीमार्कस भी कहते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई अपने राइट माइंड में नहीं है उसके बाद भी उसे वो चीज़ वापस कर दो या उसको वो चीज़ रिटर्न करो। तो साइमोनाइड्स ऐसा नहीं कहते, समथिंग एल्स इन वेरी डीड। He replied, for he believes that friends owe it to friends to do them some good and no evil. तो पॉलीमार्कस कहते हैं कि ये फ्रेंड्स की ड्यूटी होती है और फ्रेंड्स के ऊपर ये रहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा करे, बुरा ना करे। You mean that he does not render what is due or owing who returns a deposit of gold? If this return and the acceptance prove harmful and the returner and the recipients are friends. तो अब सोक्रेटिस दूसरी बार क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा तो तुम कह रहे हो कि वो सिर्फ तभी जब वो अपने राइट माइंड में हो कि फ्रेंड को फ्रेंड के लिए सिर्फ अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है। तो सोक्रेटिस दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं उसी में आगे कि इसका मतलब कि हमारे पास अगर बहुत सारा गोल्ड पड़ा है जो हमने हमारे फ्रेंड से लिया था और अगर वो गोल्ड उसको देने में फ्रेंड के लिए हार्मफुल है तो हम क्या उसे वापस ना करें वो चीज़? क्या साइमोनाइड्स का ये मतलब था? तुम ये बोल रहे हो कि साइमोनाइड्स का मतलब था? Quite so. But how about this? Should one not render the enemies what is their due? By all means, he said, what is due and owing to them, and there is due and owing from an enemy to an enemy, who also is proper of him some evil. तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ सही है, लेकिन what is due and owing to them? लेकिन फिर उन लोगों के लिए, वो फ्रेंड्स के लिए जो अपने राइट माइंड में नहीं है, जिनके लिए वो गोल्ड हार्मफुल है, उसके लिए ड्यू या फिर जो उन्होंने किसी को सामान दिया वो क्या मतलब है? And there is due and owing from an enemy to an enemy what also is proper for him some evil. मतलब अगर एक दुश्मन किसी दुश्मन को चीज़ वापस लौटाता है तो वो भी कुछ गलत है। It was a riddling definition of justice then that Simonides gave after the manner of poets for while his meaning. तो अब यहाँ पे सोक्रेटिस कहते कि यार फिर ये तो साइमोनाइड्स जो कह रहे हैं ये तो बहुत ही उल्टा सीधा सा ही क्या बोल रहा है कि फ्रेंड हार्मफुल ये वो, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि देना चाहिए वापस कि नहीं देना चाहिए। It seems was that justice is rendering to each what befits him. The name that he gave to this was the due. What else do you suppose? तो पॉलीमार्कस कहता है कि justice is rendering to each what befits him, कि जो चीज़ उसके लिए अच्छी है, जो चीज़ उसका भला करेगी, वो चीज़ उसको लौटाना is justice. The name that he gave to this was due. और इसका नाम साइमोनाइड्स ने कहा ड्यू, मतलब कि ड्यू तो हमें पता ही है कि व्हाट इफ समथिंग इज ड्यू मतलब वो चीज़ हमें उसको लौटाने के लिए एक बिल इज ड्यू। तो व्हाट एल्स डू यू सपोज दैट? तो पॉलीमार्कस कहते हैं कि इसका मतलब ये साइमोनाइड्स का ये मतलब था कि किसी का भला हो ऐसी कोई चीज़ उसे देना इज व्हाट इज जस्टिस। इसके अलावा तुम और क्या समझते हो? In heaven's name, said I, suppose someone had questioned him thus. Tell me, Simonides, the art that renders what that is due and befitting to what is called the art of medicine. What do you take it would have been his answer? अब सोक्रेटिस आगे क्वेश्चन पूछते कि ठीक है, अब मान लो किसी ने साइमोनाइड से क्वेश्चन पूछा होगा, the art that renders what that is due and befitting to what is called the art medicine. तो you know कि जब चीज़ आर्ट बनाता है तो आर्ट से ऐसी क्या चीज़ बनती है विच इज़ ड्यू? क्या हो रहा है? द आर्ट ऑफ मेडिसिन से ऑब्वियसली द आर्ट दैट रेंडर्स टू बॉडीज ड्रग्स फूड्स एंड ड्रिंक्स। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी आर्ट है कि जो मतलब दूसरों का के लिए ड्यूज पैदा करे, बेफिटिंग करे। तो वो पॉलीमार्कस कहते हैं कि जैसे आर्ट जो कि ड्रग्स क्रिएट, बॉडीज ड्रग्स यानी मेडिसिन दवाइयाँ क्रिएट करता है, फूड ड्रिंक्स मतलब कि आर्ट ऑफ कुकिंग एंड मेकिंग मेडिसिन, एंड द आर्ट दैट रेंडर्स टू वॉट थिंग्स दैट इज ड्यू एंड बेफिटिंग इज कॉल्ड द culinary आर्ट। तो कहते हैं कि आर्ट ऑफ मेडिसिन फिर क्या होता है, और आर्ट ऑफ मेडिसिन जो ड्यू पैदा करता है क्या होता है, एंड फिर culinary आर्ट्स क्या होता है उसका मतलब सीजनिंग टू मीट्स। तो यहाँ पे पॉलीमार्कस कहते हैं कि culinary आर्ट्स मतलब कि मीट्स की सीजनिंग करना। गुड, इन द सेम वे टेल मी द आर्ट दैट रेंडर्स व्हाट टू whom would be denominated justice। तो वो कहते हैं कि जैसे culinary आर्ट्स का मतलब तुमने बताया कि मीट्स की सीजन करना, वो करना। आर्ट ऑफ मेडिसिन का मतलब कि फूड ड्रिंक्स दवाइयाँ वगैरह प्रिपेयर करना। तो उस आर्ट का नाम क्या है जो कि जस्टिस को वो करेगी, डिफाइन करेगी। If we are to follow the previous example, Socrates, it is that which renders benefits and harms to friends and enemies. तो
यू नो पॉलीमार्कस कहता है कि अगर हम लोग पहले जो लोगों ने कहा है उसको बिलीव करें तो जस्टिस का मतलब वो है कि जस्टिस एक ऐसी आर्ट है जो फ्रेंड्स को बेनिफिट करता है और एनिमीज़ को हार्म पहुंचाता है. टू डू गुड टू फ्रेंड्स एंड इवल टू एनिमीज इज जस्टिस. देन इज जस्टिस इन दिस मीनिंग? सोक्रेटिस पूछता है कि इसका मतलब फ्रेंड्स के साथ अच्छा करना और हमारे दुश्मनों के साथ बुरा करना इज व्हाट इज जस्टिस? आई थिंक सो. Who then is the most able when they are ill to benefit friends and harm enemies in respect to disease and health? The physician. तो सोक्रेटिस कहता है कि फिर ऐसा कौन है जो कि फ्रेंड्स को बेनिफिट करता है और डिजीज और हेल्थ में एनिमीज को हार्म करता है. तो पॉलीमार्कस कहते हैं कि फिजिशियन जो डॉक्टर वगैरह होते हैं. एंड हु नेविगेटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेरिल्स ऑफ द सी? द पायलट. तो अब सोक्रेटिस बोलते हैं कि फिर कौन है जो समुद्र के पार हमें किनारे लगाता है? तो पॉलीमार्कस कहते हैं कि पायलट. वेल देन द जस्ट मैन इन व्हाट एक्शन एंड फॉर व्हाट वर्क इज ही द मोस्ट कॉम्पिटेंट टू बेनिफिट फ्रेंड्स एंड हार्म एनिमीज? तो पूछा है कि जैसे एक फिजिशियन क्या करता है, डिजीज और गुड हेल्थ में फ्रेंड्स की मदद करता है. पायलट क्या काम करता है, समुद्र के से पार करके ले जाता है, डायरेक्शंस वगैरह देता है. तो क्या ऐसा काम है, क्या ऐसा एक्शन है जो किसी को जस्टिस करवाएगी कि फ्रेंड्स के साथ बेनिफिट और एनिमीज को हार्म पहुंचाएगी? इन मेकिंग वॉर एंड एज एन एलाई आई शुड से. तो वेरी वेल, बट नाउ इफ दे आर नॉट सिक फ्रेंड पॉलीमार्कस द फिजिशियन इज यूजलेस टू देम. तो वो कहते हैं कि फिजिशियन चलो उनकी तबीयत ठीक करता है, लेकिन अगर वो खुद बीमार ही नहीं है तो फिजिशियन उनकी कोई काम का ही नहीं है. ट्रू. एंड सो टू दोज हु आर नॉट एट सी द पायलट. तो ऐसे ही जो लोग सी में शिप में बैठे ही नहीं है, पायलट उनके कुछ काम का ही नहीं है. शैल वी ऑल्सो से दिस दैट फॉर दोज हु आर नॉट एट वॉर द जस्ट मैन इज यूजलेस. तो फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब कि जो इंसान वॉर पे नहीं है, जैसे हार्म वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब कि उसके लिए तो एक जस्ट वाला मैन जो जस्टिस को फॉलो करता है वो कोई काम का ही नहीं है, उसे ज़रूरत ही नहीं है. बाय नो मीन्स देयर इज अ यूज दैट इवन इन पीस देयर इज अ यूज देन इवन इन पीस फॉर जस्टिस. सो वो सोक्रेटिस कहते हैं कि इसका मतलब कि जो फिर वॉर पे नहीं गया है उसके लिए जस्टिस का कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी पीस पर है. तो पॉलीमार्कस कहते हैं कि नहीं, जो इंसान पीस पे है उसके लिए भी जस्टिस इम्पॉर्टेंट है. बट सो इज एग्रीकल्चर इजंट इट? येस, नेमली फॉर द गेटिंग ऑफ अ हार्वेस्ट. तो सोक्रेटिस मतलब सॉल्व कर सकते कि हाँ जस्टिस उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो वॉर पे नहीं किया, जो पीसफुल टाइम्स में रह रहा है. तो सोक्रेटिस पूछते हैं कि फिर तो एग्रीकल्चर भी इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हार्वेस्ट पाने के लिए. तो पॉलीमार्कस बोलते हैं येस, बट लाइकवाइज द कॉपलर्स आर्ट. पॉलीमार्कस अगेन बोलते हैं येस, द कॉपलर्स आर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेमली आई प्रिज्यूम यू वुड से फॉर द गेटिंग ऑफ शूज. सर्टनली. तो सोक्रेटिस कहते हैं कि अच्छा मैं बोलूँगी तो फिर कॉबलर्स का जो आर्ट है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें उससे जूते मिलते हैं. देन टेल मी फॉर द सर्विस एंड गेटिंग ऑफ व्हाट वुड यू से दैट जस्टिस इज यूजफुल इन टाइम ऑफ पीस. तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर जब अच्छा हार्वेस्ट होता ही है, कॉबलर का काम है कि वो मेरे जूते सुधारे, तो फिर पीस में जस्टिस का क्या काम है? अगर ऑलरेडी पीसफुल टाइम्स चल रहे हैं, हैप्पी टाइम्स चल रहे हैं, तो फिर उसमें जस्टिस का क्या काम है? जस्टिस की ज़रूरत ही नहीं है. इन एंगेजमेंट्स एंड डीलिंग सोक्रेटिस. पॉलीमार्कस कहते हैं कि जस्टिस की ज़रूरत है किसमें? एंगेजमेंट्स में, डीलिंग्स में, कि जब एक दूसरे के साथ हम कोई भी तरीके का डील करते हैं. एंड बाई डीलिंग्स डू यू मीन एसोसिएशंस, पार्टनरशिप्स और समथिंग एल्स? तो पॉलीमार्कस बोलते हैं यस, एसोसिएशंस. इज इट द जस्ट मैन then who is a good and useful associate and partner in the placing of draughts or the draught prayer? तो सोक्रेटिस फिर क्वेश्चन पूछते कि क्या मतलब एक मैन जस्ट होगा, क्या वो एक अच्छा और यूजफुल एसोसिएट होगा, या अगर यूजफुल और अच्छा पार्टनर होगा? In the placing of draughts or the draught player, the player. And in the placing of bricks and stones is the just man more useful and better associate than the builder. तो कहते हैं कि अगर अच्छा तो क्या एक जस्ट मैन काम करने में, बिल्डिंग बनाने में एक बिल्डर से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा? बाय नो मीन्स. तो यहाँ पे बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं. Then what is the association in which the just man is a better partner than the harpist, as a harpist is better than the just man for striking the chords? तो बोले कि फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें एक जस्ट मैन हार्पिस्ट से बेटर है, क्योंकि हार्पिस्ट क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ कॉर्ड्स बजा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है.
for money dealings, I think, except I presume Polemarchus for the use of money when there is occasion to buy in common. Or sell or horse. तो Polemarchus कहते हैं कि फिर in situations of partnerships, associations, then I take it the man who knows horses, isn't it so? Apparently, and again, if it is a vessel, the shipwright or the pilot, it would seem so. What then is the use of money in common for which a just man is the better partner? तो जैसे कि वो कह रहे हैं कि इसका मतलब एक पायलट, एक जो इन सब चीज़ों के मैन जो हॉर्सेस के बारे में जानता है, उन्हें बेचता है, ही इज़ अ बेटर, ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही इज़ अ जस्ट पर्सन. कहते हैं कि किस तरीके से जस्ट पर्सन के लिए मनी काम किए, पैसे का काम का है, और वो कैसे पैसे की मदद से अ जस्ट मैन जो है वो एक ज़्यादा बेहतर पार्टनर बनता है. When it is to be deposited and kept safe, Socrates. तो पॉलीमार्कस कहते हैं कि एक पैसे के मामले में जब उस पैसे को संभाल के रखना पड़ता है, सेफ रखना पड़ता है, ऐसे केस में एक जस्ट मैन ज़्यादा बेटर पार्टनर हुआ. यू मीन व्हेन इट इज़ टू बी पुट टू नो यूज बट टू लाई आइडल. तो फिर सॉक्रेटिस फिर क्वेश्चन मतलब कि इसका मतलब जब हमें पैसों का इस्तेमाल ही नहीं करना है, सिर्फ उसको पड़े रखना है, ऐसे केस में एक जस्ट मैन इज बेटर. क्वाइट सो. पॉलीमार्कस बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही केस है. देन इट इज़ व्हेन मनी इज़ यूजलेस दैट जस्टिस इज यूजफुल इन रिलेशन टू इट. तो सॉक्रेटिस फिर क्वेश्चन पूछते कि अच्छा इसका मतलब अच्छा मनी यूजलेस होता है तब जस्टिस यूजफुल होता है. इट लुक्स दैट वे. And similarly, when a scythe is to be kept safe, then justice is useful both in public and private. But when it is to be used, the vine dresser's art is useful. तो justice कब useful है? जब पैसे को संभाल के रखना है, उसके लिए एक just man की ज़रूरत होती है कि वो ईमानदारी से अपना काम करे. लेकिन जब उसे इस्तेमाल करना होता है तो वो एक वाइन ड्रेसर के ज़्यादा काम का है पैसा. ठीक है. The wine dresser's art is useful apparently, and so you will have to say that when a shield and a lyre are to be kept and put to no use, justice is useful. But when all other cases when they are to be made of use, the military art and music. तो अब सॉक्रेटिस पूछते हैं कि अच्छा जब कोई भी चीज़ को हमें सिर्फ रखना होता है, उसका यूज़ नहीं करना होता, तब जस्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. लेकिन जैसे ही उसको यूज़ करने की बात आती है तो फिर म्यूज़िक और आर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेसेसरीली. पॉलीमार्कस बोलते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे. एंड सो इन ऑल अदर केसेस इन द यूज ऑफ ईच थिंग जस्टिस इज यूजलेस व्हेन इट्स यूजलेसनेस यूजफुल. इट लुक्स दैट वे. तो सॉक्रेटिस कहते हैं कि इसका मतलब कि चीज़ों के यूजलेसनेस में जस्टिस यूजफुल है. Then, my friend, justice cannot be a thing of much worth if it is useful only for things out of use and useless. So Socrates कहते हैं कि फिर इसका मतलब जस्टिस तो कोई काम का ही नहीं, क्योंकि जस्टिस उन चीज़ों में उन टाइम में काम आता है जब चीज़ें खुद यूज़ नहीं की जा सकती है और यूजलेस होती है. बट लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट. इफ इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर थिंग्स आउट ऑफ यूज और इज तो सॉक्रेटिस कहते हैं इसका मतलब जस्टिस तभी यूज़फुल है जब वो चीज़ों में कोई भी चीज़ काम नहीं आती है, उन केसेस में जस्टिस यूज़फुल है. तो जस्टिस के तो कोई ज़्यादा वर्थ नहीं हो सकती, जस्टिस ज़्यादा वो नहीं हो सकता फिर. तो अब सॉक्रेटिस अगला क्वेश्चन पूछते हैं. इज नॉट द मैन who is most skillful to strike or inflict a blow in a fight, whether as a boxer or elsewhere, also the most wary to guard against a blow. तो अब सॉक्रेटिस पूछते कि इसका मतलब एक बॉक्सर जो अपने आप को बचा सकता है, जिससे फाइट करना था, वो तो फिर सबसे ज़्यादा स्किलफुल पर्सन हो गया. तो पॉलीमार्कस बोलते हैं यस इट इज़ नॉट ऑल्सो ट्रू दैट ही हु बेस्ट नोज हाउ टू गार्ड अगेंस्ट डिसीज is also meant cunning to communicate and escape detection. I think so. तो पॉलीमार्कस कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग मेडिसिन वगैरह सीख कर आते हैं उसको कनिंगली अवॉइड कर देंगे. But again